करंट अफेयर 9 मई 2020। हाल ही में वो कौन सा राज्य पहला बना है जो रेड जोन से ग्रीन जोन में सबसे पहले आया है। जो कोरोना वायरस में से जो रेड जोन चल रहा था उसमें ग्रीन जोन में जो आया है वो कौन सा राज्य है, तो वो बना है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य है जो रेड जोन से ग्रीन जोन में आया है। तो राजस्थान मैप में राजस्थान की लोकेशन ये रही। राजस्थान का जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। वहाँ की जो राजधानी है वो है जयपुर। तो वहाँ की राजधानी जयपुर। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सालाना सहायता दी गई है, तो किस योजना के तहत दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत योजना के लाभ दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद पर नियुक्त किया है। तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह। तो मनीषा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही उनकी तस्वीर। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.5 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सीन क्लोरोक्वीन नाम की दवा को मंजूरी दे दी है। तो वो कौन सा देश है? मैक्सिको। तो मैक्सिको वर्ल्ड मैप में ये रहा। मैक्सिको का जो फ्लैग है वो ये है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम एंड्रास मैनुअल ओब्राडोर। वहाँ की जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पेसो। अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन महानिदेश ने हाल ही में किस नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो सही आंसर होगा गरुड़ नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि एक ड्रोन है और इसका काम यही है कि सैनिटाइज करना और किसी बिल्डिंग को सैनिटाइज करना कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आंध्र प्रदेश में जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई को 2020 को सुबह गैस रिसाव से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो वो कौन सा शहर है आंध्र प्रदेश का? तो उसका नाम है विशाखापट्टनम, जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश मैप में ये रही लोकेशन। वहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। वहाँ की कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल मानी जाती है, एक अमरावती और एक हैदराबाद। वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। जिस देश में खुफिया एजेंसी के प्रमुख मुस्तफ़ा अली कादेमी ने देश में हाल ही में अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो वो कौन सा देश है? वो है इराक देश में इन्होंने शपथ ली है, जो कि अब प्रधानमंत्री बने हैं। तो वहाँ का फ्लैग ये रहा। इराक के जो कैपिटल है वो है बगदाद। इराक की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है, माफ़ी चाहूँगा स्पेलिंग गलत है, तो वो है ब्रह्म साहलीन। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 मई को मनाया जाता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगो देख सकते हैं इसका। तो सीमा सड़क संगठन
इसका फाउंडर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये कब बना था? 7 मई 1960 में। तो 7 मई को ही ये मनाया जाता है। तो 7 मई 1960 में। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अभी आईआईटी के स्टूडेंटों ने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? तो उन्होंने हाल ही में कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। इसका काम क्या है? जिससे कोविड-19 के पेशेंट को इसमें हम आराम से कहीं पर एक या दूसरी जगह पर ले जा सकें या उनको आराम से रेस्क्यू कर सकें, क्योंकि इसमें सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। तो ये रही बस की तस्वीर। वर्ल्ड रेड रोज़ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड रोज़ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को। तो ये होता क्या है? ये जिस देश में, मतलब किसी भी देश में जो गरीब होते हैं या फिर किसी युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, खाने पीने की उनके पास उपलब्धता नहीं होती, तो उनको सहयोग में या उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो तस्वीर है ये रही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जो कि 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएनईपी ने दिया मिर्ज़ा गुडविल एम्बेसडर कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? मतलब दिया वर्ष को कितने वर्ष के लिए आगे के एम्बेसडर बढ़ा दिया है कितने वर्ष के लिए उनको? तो वो 2 वर्ष के लिए। तो ये 2022 तक के लिए इनको इंक्रीज़ कर दिया है। दिया मिर्ज़ा की तस्वीर ये रही। दिया मिर्ज़ा ये रही। तो अब क्वेश्चन बनता है कि यूएनईपी क्या है? तो यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इनको इसलिए इसमें वातावरण को सही शुद्ध रखने के लिए और उसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं इस पे काम किया जाता है। तो उसके लिए जो एम्बेसडर थी वो दिया मिर्ज़ा थी। तो इसके फॉर्मेशन कब हुई? वो है 5 जून 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या में। हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या। और ये रहा लोगो यूएनईपी। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य जो बना है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश जिसने मिड डे मील कोविड-19 के बाद मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और ये मैप में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, जो कि भारत के मध्य में है। हाल ही में कौन सा देश ने राष्ट्रीय मुद्रा रियल को तोमन में बदला है? तो वह कौन सा देश है जिसने अभी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला है? तो वो कौन सा देश है? वो है इराक। पर्यटक मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया है एक प्रतियोगिता। तो वो प्रतियोगिता है देखो अपना देश। हाल ही में वेंटिलेटर हर जिले में उपलब्ध कराने वाला वह कौन सा पहला राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने 75 जिलों में सभी में वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संकल्प योजना की शुरुआत की है? तो किसने संकल्प योजना की शुरुआत की है? तो वो है मध्य प्रदेश ने हाल ही में संकल्प योजना, जो कि पुलिस ने की है संकल्प योजना। इस योजना के तहत होगा क्या? जितने भी बुजुर्ग हैं उनको हर चीज़ 24 घंटे उपलब्ध कराना, किसी भी चाहे वो मरीज़ हैं या फिर मतलब किसी भी तरह के खाने से संबंधित और मेडिकल संबंधित हर सुविधा उपलब्ध कराना, ये पुलिस ने संकल्प योजना शुरू की है। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स में एक हिंदू पायलट कौन बना है? तो हिंदू पायलट जो फिलहाल बना है वो है राहुल देव बने हैं। हाल ही में जन सुनवाई पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो जन सुनवाई पोर्टल हाल ही में उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि वो जो उसके अपने जो
अपने राज्य के जो बाहर रहते हैं उन व्यक्तियों को लाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल का शुरुआत की है।